नमस्कार दोस्तों, मैं मंजुश्री हमारे YouTube चैनल ज्योतिष दृष्टि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम हमारे चैनल के द्वारा ज्योतिष के दिव्य ज्ञान को साझा करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम ज्योतिष के एक बहुत ही रोचक और ख़ास विषय पर बात करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे दशा, जिसमें हम बात करेंगे विंशोत्तरी दशा पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ज्योतिष में विंशोत्तरी दशा को समझने का प्रयास करते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में परिवर्तन अटल है। प्रत्येक मनुष्य जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली से उसके जीवन काल में क्या घटित होने वाला है यह देखा जा सकता है। किसी विशेष समय पर होने वाली घटना दशा कहलाती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह कुंडली के माध्यम से देखा जा सकता है। जातक के जीवन में जो कुछ भी परिवर्तन होता है वह एक निर्धारित समय के अंतर्गत होता है, जिसे दशा कहा जाता है। जातक के जीवन में कौन सी घटना किस समय घटित होगी, एक विशेष समय रेखा अर्थात दशा पीरियड में देखा जा सकता है। दशाओं द्वारा हम व्यक्ति के पिछले कर्मों के आधार पर वह किस घटना का अनुभव करेगा या व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम कब मिलेगा, इसका पता चलता है। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि दशा वह अवधि है जब व्यक्ति को अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है या व्यक्ति अपने दोनों ही कर्मों, अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम या कर्मों के फल का अनुभव करता है। वर्तमान जीवन में अनुभव किए गए फल वर्तमान जीवन के लिए पके हुए फल के कारण होता है। यह फल व्यक्ति को इस जीवन काल में भोगना ही पड़ता है। वर्तमान जीवन को प्रारब्ध भी कहा जाता है। प्रेजेंट लाइफ इज द प्रारब्ध। दोस्तों, प्रत्येक जन्म कुंडली में व्यक्ति के कर्म का पूरा डेटा होता है। दशा एक विशेष समय में कर्मों के फल की व्याख्या करती है। यह सूचित करती है कि कुंडली के अनुसार व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जाने वाले कर्म का फल या परिणाम कैसा होगा। दशा अवधि के दौरान कर्मों का फल चाहे अच्छा हो या बुरा संबंधित ग्रह के माध्यम से देखा जा सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में वांछित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होती, पर दूसरी ओर किसी और व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष, चुनौतियां अथवा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति द्वारा अतीत में किए गए कर्मों के कारण होता है। कुंडली में व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाले सभी घटनाओं का योग होता है और अनुमानित समय का पता चलता है कौन सी घटना कब फलीभूत होगी, जिसमें दशा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में लगभग 32 प्रकार की दशाएं होती है। उनमें से कुछ का नाम है कालचक्र दशा, योगिनी दशा, अष्टोत्तरी दशा, नक्षत्र दशा, विंशोत्तरी दशा इत्यादि। आज हम विंशोत्तरी दशा पर चर्चा करेंगे। विंशोत्तरी दशा सबसे अधिक उपयोग में आने वाली दशा है। विंशोत्तरी दशा द्वारा दिए गए घटनाक्रम को बहुत ही सटीक तरीके से समझा जा सकता है। Each dasha has a unique method of allocating time over the course of life. ऋषि पराशर ने बृहद पराशर होरा शास्त्र में अन्य दशाओं के साथ विंशोत्तरी दशा का भी वर्णन किया है। विंशोत्तरी दशा में 120 वर्ष का जीवन काल माना जाता है। 120 वर्ष के इस चक्र की योजना में बृहस्पति के 10 चक्र होते हैं, क्योंकि बृहस्पति की एक कक्षा का समय 12 वर्ष है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं विंशोत्तरी दशा का अर्थ। विम का अर्थ है 20, श्रोत्री का अर्थ है 100
और दशा का अर्थ है किसी भी ग्रह की एक विशेष तय सीमा रेखा। सौर मंडल में सभी ग्रहों की एक विशेष समय अवधि होती है जिसमें वह ग्रह परिणाम देता है। प्रत्येक ग्रह की समय अवधि अलग अलग होती है। विंशोत्तरी दशा की शुरुआत जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति से जाना जाता है, अर्थात यह देखा जाता है कि कुंडली में चंद्रमा कौन से भाव, राशि और नक्षत्र में स्थित है। चंद्रमा प्रत्येक दिन एक नक्षत्र में रहता है। जन्म के समय चंद्रमा व्यक्ति की कुंडली में जिस भी नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र के स्वामी की दशा को पहली दशा माना जाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि चंद्रमा ने उस राशि में कितना भ्रमण किया है, जो यह तय करेगा कि जन्म के समय उस दशा के कितने वर्ष शेष है। वैदिक ज्योतिष में दशा चंद्रमा से शुरू होती है। दशा स्टार्ट्स फ्रॉम द मून। विंशोत्तरी दशा में दशाएं इस प्रकार है। हमेशा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु और शुक्र। The Vimshottari Dasha is always in the following order, beginning from the Sun, followed by Moon, Mars, Rahu, Jupiter, Saturn, Mercury, Ketu and Venus. प्रत्येक ग्रह की निश्चित वर्षों की अवधि होती है। ईच प्लैनेट इज डेजिग्नेटेड विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स। ग्रहों का दशा काल इस प्रकार है। सूर्य की दशा 6 वर्ष की होती है, चंद्रमा की 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, बृहस्पति 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष, केतु 7 वर्ष और शुक्र की दशा 20 वर्ष की होती है। अतः विंशोत्तरी दशा का कुल अवधि 120 वर्ष की होती है। दोस्तों, जातक की कुंडली से दशा से कर्मों के फलित होने के समय को देखा जा सकता है। दशा के समय अर्थात कौन सी दशा चल रही है, उस समय जिस भी ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह की ऊर्जा अधिक सक्रिय होगी। विंशोत्तरी दशा सिस्टम में दशा एक महादशा से शुरू होती है जो लंबी अवधि की होती है। महादशा के भीतर छोटी दशाएं स्थित अर्थात एम्बेडेड होती है। छोटी दशाओं की अवधि महादशा की तुलना में कम होती है। इन विंशोत्तरी दशा द दशा स्टार्ट्स विथ महादशा विच इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। विदिन द महादशा देर आर स्मॉलर सबसेट्स और सब पीरियड्स विच आर एम्बेडेड इन दी महादशा पीरियड। मूल रूप से दशाओं के 5 स्तर होते हैं। छोटी अवधियां बड़ी दशाओं में एम्बेडेड होती है, जिसका अर्थ यह है कि छोटी दशाएं ऐसी दशाएं हैं जो घटनाओं के सटीक समय को समझने में छोटे मॉड्यूल में विभाजित होती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं छोटी अवधि की दशाएं महादशा में किस प्रकार स्थित होती है। दशा का कर्म इस प्रकार है। मुख्य दशा महादशा है, सबसे बड़ी दशा, जिसके भीतर होती है छोटी अवधि की दशा जिसे अंतर्दशा कहा जाता है। अंतर्दशा के भीतर होती है उससे छोटी अवधि की दशा प्रत्यंतर दशा। फिर प्रत्यंतर दशा के भीतर होती है सूक्ष्म दशा और आखिर में सूक्ष्म दशा के भीतर होती है प्राण दशा। उदाहरण के लिए, जब कोई कहता है कि मेरी शुक्र और सूर्य की दशा चल रही है, तो इसका अर्थ यह है कि उस समय उस व्यक्ति की शुक्र की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। अंतर्दशा को भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी महादशा की शुरुआत में अंतर्दशा को अनुपातित रूप में विभाजित किया जाता है, अर्थात अंतर्दशाज विल बी डिवाइडेड प्रोपोर्शनली। उदाहरण के लिए, शुक्र की महादशा प्रारंभ होने पर अंतर्दशा उसी अनुपात में विभाजित हो जाएगी जिसमें मुख्य ग्रह शुक्र होगा।
पूरे शुक्र दशा में शुक्र की ऊर्जा प्रमुख होगी। चूंकि शुक्र दशा की अवधि 20 वर्ष की है, अतः अंतर्दशा का समय अनुपातिक रूप में वितरित किया जाएगा। अंतर्दशा छोटी अवधि की होती है। दशाओं का क्रम महादशा के समान ही होगा, जिसका अर्थ है कि शुक्र की महादशा में पहली अंतर्दशा शुक्र की ही होगी, जिसके बाद सूर्य की अंतर्दशा, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु की उप अवधि होगी। दोस्तों, कुंडली की व्याख्या करते समय एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने वाली है कि नक्षत्र स्वामी किस भाव और राशि में स्थित है, यह देखना अति आवश्यक है। इसके अलावा नवमांश कुंडली को भी देखना ज़रूरी है, जो कि D9 चार्ट है। उदाहरण के लिए जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अन्य कुंडलियों को भी देखा जा सकता है, जैसे कि शिक्षा के लिए D24 और करियर के लिए D10 कुंडली को देखा जा सकता है। इसके अलावा कुंडली में जन्म के समय चंद्र की स्थिति को भी जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने वाली है कि प्रत्येक दशा की शुरुआत और अंत में होने वाली दशा, जिसे छिद्र दशा कहा जाता है, छिद्र दशा को भी समझना अत्यंत आवश्यक है। छिद्र दशा को इस प्रकार समझा जा सकता है कि यह बिल्कुल ही घिसे पिटे कपड़े के समान है। प्रत्येक दशा शुरू में और अंत में अस्थिर होती है, अर्थात द एनर्जीज आर अनस्टेबल। दशा की शुरुआत और अंत के समय ग्रह शक्तिहीन हो जाते हैं, इसलिए इस कारणवश ऊर्जाएं अस्थिर होती है। इसलिए छिद्र दशा के समय व्यक्ति को कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। शुक्र दशा के बाद आगे बढ़ते हुए सूर्य दशा आती है। सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में सहायक होती है। जीवन में आने वाली परिस्थितियों और परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अगली दशा के लिए जातक स्वयं को तैयार कर सकता है। साथ ही कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति के आधार पर वह उपाय भी कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने ज्योतिष में विंशोत्तरी दशा पर चर्चा की। हमारे आगामी वीडियोस में हम ज्योतिष के एक और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष के अन्य किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।